बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये फ़ोन की क्लास है। इस क्लास के अंदर दो डेटा मेंबर्स हैं। एक कॉस्ट जो कि डबल टाइप का है, एक स्लॉट्स जो कि इंटीजर टाइप का है। और ये दोनों डेटा मेंबर्स पब्लिक हैं। और मेन फंक्शन में हमने इस फ़ोन टाइप के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, एक Y6 और एक Y7। Y6 की कॉस्ट $100 और इसमें नंबर ऑफ स्लॉट्स इनके लिए वो दो हैं। Y7 की कॉस्ट $200, इसके अंदर भी नंबर ऑफ स्लॉट्स जो हैं वो दो ही हैं। उसके बाद फिर हमने हवाई की कॉस्ट प्रिंट करवाई है। कॉस्ट ऑफ हवाई वाई सिक्स कॉस्ट को प्रिंट करवाया, जो हमने यहाँ सेट की थी $100। 7 की कॉस्ट को हमने प्रिंट करवाया, कॉस्ट ऑफ हवाई Y7 वाई डॉट कॉस्ट को प्रिंट करवा दिया हमने। ठीक है, जिस तरह हमने प्रॉपर्टी सेट की थी तो यहाँ इस प्रॉपर्टी को हमने प्रिंट करवाया। नेक्स्ट नंबर ऑफ कार्ड स्लॉट्स फॉर Y6, वो Y6 डॉट स्लॉट्स को प्रिंट करवाया और यहाँ Y7 डॉट स्लॉट्स को प्रिंट करवाया। ठीक है, इस प्रोग्राम की अगर आप आउटपुट देखते हैं आप लोग, आपने देखा कि कॉस्ट ऑफ हवाई Y6 100 है, कॉस्ट ऑफ हवाई Y7 200 है। नंबर ऑफ कॉर्ड स्लॉट्स दोनों के अंदर दो दो हैं। ये तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था जो हमने कल पढ़ा था, उसी तरह का ही प्रोग्राम था। इसमें हमने अब कुछ चेंजिंग करनी है। अब वो चेंजिंग क्या है जो हमने आज क्लास में डिस्कस की थी, कि ये जो डेटा मेंबर्स हैं कॉस्ट और स्लॉट्स, ये दोनों पब्लिक हैं, लेकिन नॉर्मली पब्लिक होते नहीं हैं, इन्हें हम प्राइवेट रखते हैं। तो अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा बनाता हूँ। ये वही प्रोग्राम है। मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों डेटा मेंबर्स को पब्लिक की जगह प्राइवेट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा। अब ये इस कॉस्ट पे एतराज करेगा कि कॉस्ट एक प्राइवेट है, देखे ना लिखा है कॉस्ट प्राइवेट। अब प्राइवेट होने की वजह से इस कॉस्ट को हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस लाइन को कमिट्स में कर दूँ जहाँ कॉस्ट को इस्तेमाल किया गया है, इसी तरीके से कॉस्ट को यहाँ इस्तेमाल किया गया है, इसको भी मैंने कमिट्स में कर दिया। कॉस्ट को इस जगह इस्तेमाल किया गया है, इस लाइन को भी मैंने कमिट्स में कर दिया, यहाँ भी मैंने कमिट्स में कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। अब ये स्लॉट्स पे एतराज कर रहा है कि स्लॉट्स जो है ये प्राइवेट है। ठीक है, तो मैं जहाँ स्लॉट्स को इस्तेमाल किया गया है, इसको भी मैं कमेंट्स में कर देता हूँ, इसको भी कमेंट्स में कर देता हूँ, यहाँ भी कमेंट्स में और यहाँ भी कमेंट्स में। अब मैं कंपाइल करता हूँ, तो अब यहाँ कोई एतराज़ नहीं हुआ। एतराज़ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, अब ये क्लास के अंदर ही आपको इस्तेमाल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्लास के बाहर ये इस्तेमाल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने इनको क्लास के बाहर इस्तेमाल करना है तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए हमने आज क्लास में सीखा था, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि हम प्राइवेट की जगह फिर पब्लिक मेंबर फंक्शन बनाएंगे। हम पब्लिक मेंबर फंक्शन बनाते हैं और एक हम बनाते हैं वाइड सेट कॉस्ट, जो कॉस्ट को सेट करेगा। इंटीजर इसको कॉस्ट मिलेगी, सॉरी डबल है, डबल इसको कॉस्ट मिलेगी। और ये क्या करेगा, ये कॉस्ट के अंदर वो की डाल देगा। इसी तरीके से यहाँ पे वाइड सेट स्लॉट का एक मेथड डाल देते हैं। इंटीजर एस, एस को स्लॉट मिलेगा और ये स्लॉट्स में इसको कॉपी कर देगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, कॉस्ट को सेट करने के लिए एक पब्लिक मेंबर फंक्शन बना दिया है। तो वैसे तो हम कॉस्ट को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इस मेंबर फंक्शन को जो कि पब्लिक है, उसकी मदद से उस कॉस्ट की वैल्यू को हम सेट कर रहे हैं। हम एक पैरामीटर देंगे और वो वैल्यू जो है वो इस कॉस्ट की वैल्यू बन जाएगी। यहाँ मैं यही करता हूँ कि सेट कॉस्ट का मेथड कॉल किया है, उसके अंदर मैंने ये $100 सेट कर दिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से Y6 के साथ सेट स्लॉट्स का मतलब कॉल किया है, नंबर ऑफ स्लॉट इसका मैंने 2 यहाँ सेट कर दिए। यही काम हम
y7 के साथ करेंगे, तो y7 के साथ भी कॉस्ट सेट करने के लिए सेट कॉस्ट का फंक्शन कॉल करेंगे। $200 हम दे देंगे तो कॉस्ट $200 बन जाएगी। और इसी तरीके से y7 के साथ भी हम सेट स्लॉट्स का फंक्शन कॉल करेंगे, जो नंबर ऑफ स्लॉट्स को सेट कर देगा। तो इस तरीके से हमने दोनों की वैल्यूज जो हैं, जो हम सेट करना चाह रहे थे, आराम से सेट कर दिए हमने। देखिए मैं इसको कंपाइल करता हूँ। यहाँ इसने कोई एतराज़ नहीं किया, कोई एरर नहीं दिया, क्योंकि मैं कॉस्ट 100 सेट कर रहा हूँ, लेकिन डायरेक्ट सेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं इस पब्लिक मेंबर फंक्शन की मदद से कॉस्ट की वैल्यू में सेट कर रहा हूँ। ये मैंने 100 दिया, 100 सी में कॉपी होगा, सी से ये इस कॉस्ट में कॉपी हो जाएगा। तो इस कॉस्ट को हमने विद द हेल्प ऑफ सेट कॉस्ट के मेथड से सेट कर दिया है। इसी तरह स्लॉट्स को भी हमने इसी तरह सेट कर दिया। अब आगे इनको हमने प्रिंट करवाना है, सी आउट करवाना है। तो सी आउट करवाने के लिए मैं इन कमेंट्स को खोल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट हम इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे, तो हमें इसके लिए फिर एक ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि कॉस्ट को हमें रिटर्न कर दे। हम यहाँ बनाते हैं डबल रिटर्न करने वाला गेट कॉस्ट का मेथड, जो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा जो भी कॉस्ट है। सिमिलरली स्लॉट्स को रिटर्न करने के लिए, स्लॉट्स की टाइप इंटीजर है, इंटीजर रिटर्न करने वाला गेट स्लॉट्स का मेथड, और ये फंक्शन जो है रिटर्न कर देगा स्लॉट्स को। इस तरह सेट करने का मेथड था, इसी तरह गेट करने के भी हमने मेथड बना दिए हैं। ये कॉस्ट और रिटर्न करेगा, तो कॉस्ट क्योंकि डबल टाइप की है, ठीक है ना, तो इसलिए इसकी रिटर्न टाइप डबल है। ठीक है, और स्लॉट्स इंटीजर टाइप का था, तो इसलिए इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है। यहाँ स्लॉट्स रिटर्न हो गए। हम क्या करते हैं कि इधर गेट स्लॉट्स कॉल करते हैं, और इसी तरीके से हम यहाँ भी गेट स्लॉट्स कॉल करते हैं। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं कि हमने सेट और गेट के फंक्शन इस्तेमाल किए हैं। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ इसने कहा कॉस्ट प्राइवेट, लगता है हमने कॉस्ट कहीं इस्तेमाल किया हुआ है, इस जगह पे कॉस्ट इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी गेट कॉस्ट इस्तेमाल करना होगा। ठीक है ना, गेट कॉस्ट। सिमिलरली यहाँ भी गेट कॉस्ट, जो कि हमने मेथड बनाया, फंक्शन बनाया। ठीक है, तो गेट कॉस्ट का मेथड कॉस्ट रिटर्न कर देगा, कॉस्ट यहाँ रिटर्न होगी, तो यहीं सी आउट के अंदर वो प्रिंट हो जाएगी। अब इसको हम चलाते हैं। अब इस प्रोग्राम की वही आउटपुट आई है जो पिछले प्रोग्राम की थी, यानी आप इस प्रोग्राम को देखें, इसकी आउटपुट को देखें, दोनों के आउटपुट बिल्कुल सेम आई है। फर्क क्या है, आउटपुट में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन काम करने का तरीका हमने थोड़ा सही डिफरेंट किया है। पिछले प्रोग्राम में हम डायरेक्ट कॉस्ट को स्लॉट्स को सेट कर रहे थे और डायरेक्ट इनकी वैल्यू सिस्टम प्रिंट कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों पब्लिक थी। लेकिन हमने यहाँ पर इन दोनों को प्राइवेट कर दिया है, कॉस्ट को स्लॉट को प्राइवेट कर दिया है, और इन तक एक्सेस के लिए हमने पब्लिक फंक्शन बनाया है। सेट करने वाले सेट के नाम से हैं, गेट करने वाले गेट के नाम से हैं। ठीक है, और ये तरीका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यही तरीका इस्तेमाल होता है। इसी तरीके को आपने फॉलो करना है इस प्रोग्राम को। और जो हमने आज व्हाइट बोर्ड पे जो प्रोग्राम बने थे और जो मैंने आपको होमवर्क दिया था डेट वाला, वो आपने सेम इसी तरीके से आज बनाने हैं, तो मुझे चेक भी कराएंगे।